वेक्टर प्रोडक्ट। ये दोनों प्रोडक्ट एमडीकेट के लिए बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोडक्ट है। अगर आप इसको मिस करेंगे तो आप एमडीकेट के 15 मार्क्स को फिजिक्स को गवा देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि आप इसे स्किप करें, इस वजह से मैं आपको ये डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। तो यहाँ पर आपको नोट फी फ्री में आपको पढ़ने को मिल रहा है। जो जो हमारे चैनल पर न्यू है जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और हमारी वीडियो को आगे तक क्या कर दें, शेयर कर दें। सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं वन टाइम और आपको बता रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको आईडी शो हो रही होंगी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सब आईडीज को अपने फॉलो कर लेना है। कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमारी आईडीज पर हमसे बात कर पूछ सकते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए बगैर वीडियो को करेंगे बच्चों स्टार्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। देखिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगी एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ एग्जांपल मैं आपको देने वाली हूँ। फर्स्ट एग्जांपल देखें, जब आप फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट। ये मैंने आपको डायमेंशन वाले टॉपिक पे भी पढ़ाया था। डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बच्चों, वर्क मिलेगा, वर्क मिलेगा। यहाँ पहले मैं आपको एग्जांपल लिख देती हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे। एंड दैट फोर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों वेलोसिटी से, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगी, पावर मिलेगी। क्या मिलेगी बच्चों, पावर मिलेगी। अगर बच्चों थर्ड नंबर पे, ये अलग एग्जांपल है, थर्ड नंबर पे अगर बच्चों में मूवमेंट आर्म को मल्टीप्लाई करूं फोर्स से, तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, टार्क मिलेगा। सही बच्चों। फोर्थ नंबर पे मैं क्वांटिटी की बात कर रही हूँ। अगर मैं मोमेंटम को मल्टीप्लाई करूं पोजीशन वेक्टर से, पोजीशन वेक्टर से, आर्म्स में मुझे मिलेगा एंगुलर मोमेंटम। क्या मिलेगा, एंगुलर मोमेंटम। बच्चों always remember the point, this is the most important example and that asking on your board exams and your MDCAT point of view। तो यहाँ पर जब हमने फोर्स को मल्टीप्लाई किया डिस्प्लेसमेंट के, वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर, यानी कि जिससे आप उस चीज वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे वो भी वेक्टर होगा, और जो आप क्वांटिटी से करेंगे, यानी कि जो आपको फोर्स है, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जब आप उसे मल्टीप्लाई करें तो अगर आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है तो वो क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है। सही है। दिस इज अ वेक्टर बच्चों, दिस इज अ वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर एंड ऑलवेज क्वांटिटी आपको क्या मिली है, स्केलर क्वांटिटी। क्या मिली है, स्केलर क्वांटिटी मिली है। सही है बच्चों। अगर मैं यहाँ फोर्स को मल्टीप्लाई करती हूँ वेलोसिटी के, फोर्स इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि मैं किसी जो प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करूंगी वो भी वेक्टर होगा। तो वेलोसिटी भी ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और जो पावर है वो बच्चों क्या आ रही है, स्केलर आ रही है। अब आई बच्चों समझाने की बात आप लोगों को। देखिए अगर आप कोई भी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें, वेक्टर को मल्टीप्लाई करें और वो दोनों ही जो आपके वेक्टर हैं, यानी कि दोनों प्रोडक्ट ही आपके क्या है, वेक्टर है, लेकिन जो क्वांटिटी मिलेगी वो स्केलर मिले। अगर आपको स्केलर क्वांटिटी मिलती है, वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से स्केलर क्वांटिटी मिलती है, तो उसे स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। अब नीचे जो एग्जांपल लिखी है उसे ऑलवेज रिमेम्बरिंग करना है। कैसे बच्चों, अगर हम मूवमेंट आर्म को मल्टीप्लाई करें फोर्स से, मूवमेंट आर्म इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन ये भी एक वेक्टर निकल रही है, ये भी मुझे एक वेक्टर क्वांटिटी मिली है, ये भी ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं मूवमेंट आर्म को मल्टीप्लाई कर रही हूँ पोजीशन वेक्टर से, ये दोनों वेक्टर हैं, ये भी वेक्टर है, क्वांटिटी मिल रही है, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है। ये क्या करिश्मा हो गया। तो ये वेक्टर प्रोडक्ट होता है बच्चों, ये स्केलर क्वांटिटी, यानी कि दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई करें अगर स्केलर आता है तो वो स्केलर प्रोडक्ट होती है, अगर मल्टीप्लाई करने से वेक्टर प्रोडक्ट आता है तो वेक्टर प्रोडक्ट होती है। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक एंड बच्चों दैट इज आस्किंग ऑन योर MDCAT टेस्ट, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड योर फ्यूचर ऑन दिस टॉपिक। ये था बच्चों हलवा। मैं वीडियो बनाने से पहले हलवा समझाती हूँ कि बच्चों को कॉन्सेप्ट रिमेम्बरिंग हो जाए, फिर डेफिनेशन तो हम स्टडी कर ही लेंगे। अब आपने बच्चों याद रखना है आपका जो कोस का एंगल होगा, कोस
cos थीटा। अब मैं मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला भी आपको बता देती हूँ, सही है। अगर आपने किसी भी का भी मैग्नीट्यूड मालूम, दिस इज अ यानी कि इन दोनों का आपने अगर मैग्नीट्यूड मालूम करना है, सो आप क्या करेंगे, ए के साथ मोड लगा देंगे एंड बी के साथ भी इसको मोड बोलते हैं, हमने डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, और क्या लगा देंगे, cos थीटा। बच्चों आप कहेंगे कि मैम ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है ये हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, और आपने इन दोनों के बीच में डॉट लगाया है। मैम क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? नहीं बच्चों, मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है। स्केलर प्रोडक्ट को हम ऑलवेज बच्चों डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, और जब डॉट रिमूव होता है तो बच्चों हम वहाँ पे एंगल लगाते हैं। तो ये मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फॉर्मूला है। अगर डायरेक्शन फाइंड करने का फॉर्मूला तो सिंपलीफाई ए पॉइंट बी को कर दें आप ए बी cos थीटा से। तो ये आप डायरेक्शन फाइंड करने का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? डायरेक्शन फाइंड करने का फॉर्मूला है। बच्चों आई थिंक आपको फॉर्मूले भी रिमेम्बरिंग मैंने करवा दी। अब कुछ एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल है, उसे भी देखते हैं। व्हाट इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स? हमें पता है, मैं थोड़ा सा देख लूं, मेरा मोबाइल सही लगा हुआ है, बिल्कुल सही लगा हुआ है। अब वर्क क्या है कि स्केलर प्रोडक्ट है फोर्स का, सही है। अब देखिए मैंने वही एग्जांपल ले ली कि वर्क बराबर है एफ पॉइंट डी। पॉइंट क्यों आया? क्योंकि ऑलवेज शो इन स्केलर प्रोडक्ट। जब भी हमें स्केलर प्रोडक्ट को शो करना होता है तो हम वहाँ पे पॉइंट लगाते हैं, डॉट लगाते हैं, डॉट लगाते हैं। तो यहाँ पर वर्क इज इक्वल टू एफ। मैन अभी तो आप लोगों ने लिखा था, मैम आपने लिखा था, लेकिन दोबारा आपको लिखने की क्यों जरूरत पड़ी? आपको समझाने के लिए। अब देखें बच्चों, जब हम डॉट रिमूव करेंगे तो cos एंगल आ जाएगा ना बच्चों, मैंने अभी आपको बता दिया, आ गया। अब एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये मैं टॉपिक ऐसे नहीं करती, पहले आपको पढ़ाया मैं चैप्टर में, और कुछ हम आगे पढ़ेंगे। अब देखें इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी को आप क्या करते हैं, फाई से सॉरी बच्चों, फाई से शो करते हैं इस तरीके से, और ये इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी पॉइंट ए। तो जब आप डॉट को रिमूव करेंगे तो आप क्या लगाएंगे, एफ ए cos। क्लियर हुआ बच्चों? क्लियर हुआ? हलवा हो गया भाई, हलवा हो रहा है, मैम जब पढ़ाएंगी तो हलवा होगा। अब अगर आपका बच्चों जो cos एंगल है, बच्चा 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 cos एंगल अगर 0 होता है तो cos आपका अगर cos 0 है तो ये हमारा क्या होगा, स्केलर प्रोडक्ट 1 होगा। अगर आपका cos एंगल 90 होगा तो आंसर आपका क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। अगर आपका cos एंगल, cos जो है वो आपका 180 ना आएगा, 180 डिग्री आएगा, तो ये आपका क्या आएगा, नेगेटिव हो जाएगा, cos नेगेटिव हो जाएगा, माइनस, क्योंकि 180 पे आपका cos क्या होता है, नेगेटिव। जब भी आप लोगों के पास cos 0 है तो 1 के बराबर होगा। cos परपेंडिकुलर, अगर पैरेलल हो तो 1, परपेंडिकुलर हो तो 0, अगर 180 हो तो नेगेटिव ही होगा यहाँ पर। तो ये थी कुछ एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ पर आपका cos मैक्सिमम होगा, ज्यादा होगा, यहाँ पर आपका cos क्या होगा, मिनिमम होगा, यहाँ पर आपका cos क्या होगा, नेगेटिव होगा। एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू पॉइंट, मैं एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉइंट्स को रिमेम्बर बच्चों पढ़ाती रहती हूँ, इसलिए तो मैं यहाँ पर आई हूँ। वीडियो बनाने का खास मकसद आप लोगों को बहुत कुछ समझाना है। आगे हम एमडीकेट की क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे, वहाँ पर आपको ऑन डिटेल बताऊंगी मैं। तो एमडीकेट पॉइंट ये है कि आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया था, आई होप आपको रिमेम्बर। एक होता है बच्चों एक्स एक्सिस, दूसरा होता है वाई एक्सिस, एक बच्चों होता है जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमेशा याद रखनी है, देखिए ना, हलवा मसाला तो सभी को याद होता है, ऐसे ही बिरयानी के अंदर डालते हैं ना, आई एक्स पर आपका हमेशा आई यूनिट होगा। मैंने आपको यूनिट वेक्टर पढ़ाया हुआ है, आप देख लीजिएगा, जहाँ पर मैंने आपको टाइप्स पढ़ाई है वेक्टर की। और यहाँ पर हमारा जे वेक्टर होगा वाई एक्सिस पर, और जेड एक्सिस पर हमारा के वेक्टर होगा। ये एक्सिस आप लोगों ने रिमेम्बर कर लेनी है, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बच्चों। अगर आप लोगों के ये सेम होंगे, सेम कंपोनेंट्स होंगे, यानी कि हम सेम से सेम को मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं क्या आता है। अगर आई को मल्टीप्लाई करूं आई से, तो आई को मल्टीप्लाई करूं आई से, तो जब पैरेलल वैल्यू है, पैरेलल है आप लोगों की, यानी कि आई डॉट ए, आई डॉट आई, तो यहाँ पर पैरेलल है, तो हमें पता है कि ये हमारे पास किसके बराबर होगी, 1 के। हमेशा जब आप सिमिलर कंपोनेंट्स को
आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आंसर आपका क्या आएगा, यहाँ पर 1 ही आएगा। अगर मैं यहाँ पर j क्रॉस j कर दूं तो भी 1 आएगा, उसके बाद k क्रॉस k कर दूं तो भी 1 आएगा। सही, सिमिलर इज ऑलवेज, सिमिलर कंपोनेंट इज ऑलवेज 1, ऑलवेज 1। सही है बच्चों, समझ आ रही है? कोई चीज जो समझ ना आ रही हो वो आप कमेंट सेक्शन से हमसे क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर डिसिमिलर क्वांटिटी हो, परपेंडिकुलर हो, 90 के एंगल पर हो तो 0 आएगा। अगर मैं यहाँ से बच्चों कर लेती हूँ, i को डॉट j करती हूँ तो 0, j डॉट k करती हूँ तो 0, i j k। सही है। उसके बाद यहाँ पर इससे कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही, i को हमने j के साथ किया, फिर j को k के साथ किया, अब मैं k को j के साथ कर लेती हूँ तो भी क्या आएगा हमारे पास, 1 है। तो जो डिसिमिलर होंगी उनमें जो आपका वेक्टर होगा वो क्या आएगा, 0। अगर 180 हो जाती है तो बच्चों क्या आएगा, नेगेटिव, या नेगेटिव। बच्चों ये था हमारा शॉर्ट वीडियो लेक्चर। मैंने ज़्यादा लंबा करने की आपको कहा ही नहीं, क्योंकि बच्चों ज़्यादा वीडियो लंबी होती है तो आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते और आपका टाइम बहुत एमटीकेट का वेस्ट होता है। बच्चों आपका एक एक टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वेस्ट नहीं करना चाहती, इस वजह से फिजिक्स में आपको पढ़ा रही हूँ। दूसरे सब्जेक्ट्स भी अपलोडेड है, अच्छा खासा टीच हुआ से अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं आप लोग। अगर ये आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने हमें सपोर्ट करनी है, हमारी वीडियो को लाइक करना है, आगे तक शेयर करना है। हमारा ग्रुप है टीच दुआ, व्हाट्सएप पर चैनल है, उसे आपने लाजमी फॉलो करना है। वहाँ पर आपको नोट्स, क्यूरीज, हर चीज़ मिलती रहेंगी अगर आप हमारे साथ कनेक्ट रहेंगे। स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर भी शो हो रहा होगा, वहाँ पर भी क्यूरीज क्वेश्चन होता है, आप पूछ सकते हैं हम लोगों से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय। वेक्टर प्रोडक्ट लेकर आएंगे आप लोगों के लिए।